अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही वाज़ और नसीहत आमेज़ फिल्में और ड्रामों का सिलसिला जारी रहे तो साहिब खैर हजरात से ताउन की गुजारिश की जाती है। आपकी राय और ताउन के लिए नीचे दिए गए वेबसाइट लिंक पर जाएं www.visionflix.net। आज तो चिंटू पिंटू को हरा के ही रहूंगा। रईस, वॉचमैन का काम वॉच करना है। क्या जनाब, काम तो कुछ है ही नहीं, इसलिए टाइम पास कर रहा था। अगर इस तरह बदतमीजी से बात करोगे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। निकाल दो जनाब, इसी बहाने 3 महीने की बकिया तनख्वाह तो मिल जाएगी। सुलेमान भाई, जरा अंदर आइए। जी अच्छा। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आइए सुलेमान भाई, बैठिए। सुलेमान साहब, आप तो जानते ही हैं कि पिछले 3 महीने से मेरे और कंपनी के हालात एक डूबते हुए जहाज की तरह हैं। डूबते हुए जहाज को बचाना ना खुदा के बस की बात नहीं, उसे तो खुदा ही बचा सकता है। आप इस कंपनी के पुराने मुलाजिम हैं, आप ही कोई मशवरा दे दीजिए। देखिए काज़मी साहब, मुझे नहीं पता कि आने वाले दिनों में कंपनी का क्या मौक़िफ़ होगा। अगर हालात बेहतर होने की उम्मीद है तो जहां इतना सब्र किया है वहां और सब्र करेंगे। हालात शायद बेहतर हो भी जाएं, लेकिन इतने बड़े स्टाफ का कंपनी खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो स्टाफ कम कर दीजिए। हाँ, ये मशवरा बुरा नहीं है, लेकिन किस किस को कम किया जाए? आप एक काम कीजिए, इस पेपर पे उन सब के नाम लिख दीजिए। सुलेमान साहब, यह तो आपने अपना ही नाम लिख दिया। काम कम है तो आप मैनेज कर सकते हैं। एक इजाफी मैनेजर क्यों चाहिए आपको? बाकी सारा स्टाफ है, उनका बदल नहीं है कोई, लेकिन मेरी जगह आप तो मैनेज कर सकते हैं। सुलेमान साहब, अगर मैं कंपनी के सारे वर्कर्स को भी निकाल दूं तब भी मैं आपको नहीं निकालूंगा और रिटायरमेंट तक आपको तनख्वाह दूंगा। नहीं जनाब, मेरे साथी बेरोज़गार हो जाएं और मैं रोज़गार से लगा रहूं, ये इंसाफ नहीं है। आप इसे मेरा इस्तीफ़ा समझकर कबूल कर लें। मैं आपके घर के हालात से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। आपकी बेटी शादी के लायक है और आपका बेटा भी तो स्टडी कर रहा है और घर की सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं। अगर मैंने आपको नौकरी से निकाल दिया तो किस तरह गुजारा चलेगा? कोई बात नहीं, नौकरी नहीं है तो क्या, खुदा तो है ना। क्या हुआ, तनख्वाह के बारे में कुछ बात हुई? कुछ नया एग्रीमेंट आया है कि नहीं? कब तक कैसे बेकार बैठेंगे? सुलेमान साहब, आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? कंपनी की तरफ से आप लोग एक ऐलान सुन लीजिए। कंपनी 2 साल से मुसलसल नुकसान में चल रही है और फिर भी आप लोगों को तनख्वाह दी जा रही है, और पिछले 6 महीने से पूरी तरह डूब गई है कंपनी। ये बात शायद आप लोग भी जानते होंगे। 6 महीने के लिए कंपनी को बंद करने के लिए फैसला किया गया है।
लोगों की जो 3 महीने की सैलरी बैलेंस है उसमें से 1 महीने की सैलरी आप लोगों को दे दी जाएगी। अगर 6 महीने के दौरान कंपनी के हालात सुधरते हैं तो आप लोगों को बुला लिया जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? अब हम कहाँ जाएं, क्या करें? इस तरह तो हम भूखे मर जाएंगे। भाइयों, आपने देखा होगा जब तूफ़ान आता है तो सबसे पहले साहिली बस्तियों को वार्निंग दी जाती है कि वो तूफ़ान के थमने तक बस्ती छोड़ के चले जाएं, और जब तूफ़ान पूरी तरह थम जाता है तो लोग अपनी बस्ती, अपने घर वापस आ जाते हैं। इसी तरह इस वक्त कंपनी पर एक तूफ़ान छाया हुआ है। इंशाअल्लाह ये थम जाएगा, हम सब वापस आ जाएंगे। ऐसी मिसाल तो सिर्फ सुलेमान भाई दे सकते हैं। वो तो देंगे ही, क्योंकि उनको तूफान का सामना करना नहीं है। वो तो आपके साथ आराम से रहेंगे। आप लोग गलत सोच रहे हैं। सुलेमान साहब ने कंपनी के हालात देखते हुए सबसे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सलाम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। पढ़ाई कैसी चल रही बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। आ गए आप? अरे वाह, लगता है तनख्वाह मिल गई आपको। तनख्वाह नहीं, छुट्टी मिल गई। मतलब? मैंने ये नौकरी से इस्तीफा दे दिया। अरे वाह, इस्तीफा की बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे आपको बहुत बड़ा सरमाया मिल गया हो। नौकरी मिली थी अल्लाह के करम से और गई अल्लाह की मसलहत से। नौकरी के हासिल होने में ना कोई मेरी जिद्दोजहद थी और नौकरी के खोने में ना मेरी कोई लापरवाही है। लेकिन बाबा, हमारी सोर्स ऑफ इनकम तो आपकी जॉब ही थी। अब जॉब नहीं है तो कैसे चलेगा? बेटा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बुरे हालात भी नहीं हैं कि जॉबलेस होते ही हम सड़क पे आ जाएं। हमारे पास जो भी है सरमाया, उसी पर कनात करेंगे। बाबा, हम 2 की जगह 1 रोटी खाएंगे, 2 की जगह 1 जोड़ी बनवाएंगे, लेकिन मेरे और भाई की फीस का कैसे करेंगे? बेटी, अल्लाह पर भरोसा रखो। ये एक मुख्तसर से वक्त का अंधेरा है, बहुत जल्द छट जाएगा। अब आप किस सोच में खो गई? जाइए खाना लगाइए। जी। क्या हुआ? सबके साथ जितने खुश नजर आते हो, अकेले में उतने ही उदास? नहीं, मैं उदास नहीं हूं। मैं तो तारे देख रहा हूं। क्यों, बचपन याद आ गया क्या? बचपन में जब इन तारों को देखता था तो इनमें बहुत ज्यादा चमक हुआ करती थी। वक्त के साथ इनकी चमक भी फीकी हो गई है। इनकी चमक में कोई कमी नहीं आई है, बस बढ़ते हुए धूल और धुएं ने इनकी रोशनी कम कर दी है। खुदा ने अपनी तख्लीक में कोई कमी नहीं रखी है। ये तो हम नाशुक्रे लोग हैं जो उसकी नेमतों की हिफाजत नहीं कर पाए। कहने का मकसद ये है कि जब दुनिया में सिर्फ 2 लोग थे तब भी दुनिया इतनी ही थी। उस वक्त 2 लोगों के रिस्क में भी कोई कमी नहीं थी, और आज जब 750 करोड़ लोग हैं तब भी रिस्क में कोई कमी नहीं है। फिर भी लाखों लोग भूखे मरते हैं क्योंकि कुछ जालिमीन उनका रिस्क उन तक नहीं पहुंचने देते। फिर अल्लाह उनको हिदायत क्यों नहीं देता? खात्मा तो एक दिन सबका है, लेकिन अल्लाह अच्छों को भी आजमाता है ताकि वो बुराई के खिलाफ उठें। अच्छे अगर जल्दी उठेंगे तो कामयाबी ज़्यादा मिलेगी और कम से कम कुर्बानी होगी, लेकिन अगर अच्छे देर से उठते हैं तो कुर्बानियाँ भी ज़्यादा होंगी, तब जाकर बुराइयों पे हमें फतह मिलेगी। अच्छा, ये सब जाने दीजिए, ये सब बातें तो होती रहेंगी। पहले ये बताएं, अमली तौर पे आगे का घर कैसे चलाना है, इसके बारे में सोचा है आपने? मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि आज दुनिया भर की आवाम के रोज़गार पे जो मार पड़ रही है, ये उन जालिमों की वजह से है जो दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, दुनिया में अपना दबदबा बनाना चाहते हैं, जिनकी वजह से आज करोड़ों बच्चे भूख और बीमारी का ईंधन बन रहे हैं। अच्छा सुनिए, अभी बैंक में सिर्फ 50,000 बचे हैं।
बच्चों की कॉलेज की फीस वगैरह भरने के बाद कितना बचेगा पता नहीं, और आगे का घर कैसे चलेगा वो भी पता नहीं। सोचिए इसके बारे में। अल्लाह पे तवक्कल रखें, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हाँ नासिर भाई, आप बात तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन अब क्या बात करें आगे जाके। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सुलेमान साहब। हाँ जनाब। सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सुलेमान साहब, आज देर कर दी आपने? ड्यूटी पे नहीं जाना है क्या? मेरी छुट्टी है। हम लोग को छुट्टी मिलती नहीं, आपको कैसे छुट्टी मिल गई? क्यों, कुछ खास काम है आज? हमेशा के लिए छुट्टी ले ली, मेरा मतलब है इस्तीफ़ा दे दिया। 3 महीने की बकाया तनख्वाह तो ले ली आपने? नहीं। इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। पिछले 3 महीने से आपकी कंपनी ने आपको तनख्वाह नहीं दी, उस पर से आपने इस्तीफे की हिमाकत करके आने वाली तनख्वाह को भी रोक दिया। खैर कोई बात नहीं, कल मेरे गरीब खाने पे आप दोस्तों के लिए एक छोटी सी दावत रखी है मैंने। सुलेमान साहब, इसकी क्या ज़रूरत है, फिर कभी कर लें दावत। पता नहीं आगे फुर्सत मिले या ना मिले, अब फुर्सत के इन लम्हों को अच्छे दोस्तों के साथ बांटने का एक मौका हाथ आया है, तो इस मौके को मैं कैसे हाथ से जाने दूं। इंशाल्लाह आपको आना ज़रूर है। जी। कल इमाम हादी की विलादत की शब है, आना ज़रूर है। जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पता नहीं सुलेमान भाई किस मिट्टी के बने हैं, चाहे खुशी हो या गम अपने अंदाज़े ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं लाने देते। वही खुश अखलाक़ी, वही चेहरे पे मुस्कुराहट, वही मोहब्बत। हाँ भाई, अब देखो, कुछ हफ्ते पहले मैं सुलेमान भाई को कुछ पैसे कर्ज दे रहा था, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए लेने से इनकार कर दिया। इस तंग दस्ती में दावत करना जरूरी था। हाँ, मैं भी यही बोलना चाह रही थी। बेटा आज शब विलादत है और सबको पता है मेरा जॉब भी नहीं रहा, तो कहीं ऐसा ना हो कि दोस्तान हमदर्दी और हम पे एहसान करना शुरू कर दें। हमें इस तंग दस्ती में भी अपनी इज्जत और वक़ार को बाकी रखना है, सिर्फ अल्लाह के मोहताज रहना है। वाह, क्या लजीज चाय है, और माशाअल्लाह क्या लजीज खाना था। ऐसे हालात में दोस्तों की खातिर करना कोई आपसे सीखे सुलेमान साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अरे सुलेमान साहब, मेरे एक दोस्त है अजमत शेख, अपने ही मोमिन भाई हैं। वो मुगल स्ट्रीट के पास जो नए इमाम बारगाह है उसके प्रेसिडेंट हैं वो। कहीं ये वो तो नहीं जो स्टेट गवर्नमेंट ने ज़मीन कब्रिस्तान के लिए दी थी और जिसे वहाँ के मोमिनीन ने अज़ाखाना बना दिया है और बेचारे मुर्दों को दूसरे फ़िरक़ों के कब्रिस्तान में जाना पड़ता है। अरे भाई तुम भी ना, वो मसला नहीं है, वो सब हल हो गया है। और अजमत साहब अभी प्रेसिडेंट बने हैं। वो साबका ट्रस्टी के प्रेसिडेंट ने मसले खड़े किए थे। उन्हें एक ईमानदार, काबिल एतमाद डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर चाहिए। मुझे तुम फिट लगे इसलिए मैंने कह दिया। वैसे अजमत साहब भी तुम्हें जानते हैं। मुझे कैसे जानते हैं? अरे भाई, सोशल मीडिया जो है, इस साल आशूर के जुलूस में जो तुमने इनकलाबी तकरीर दी थी, वो वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है। बड़े हिट्स हैं उसमें। ये अजमत साहब का बिजनेस क्या है? इंपोर्ट का है, वही गारमेंट्स वगैरह। मुझे कुछ ज्यादा तो नहीं पता, खुद ही मिलके पूछ लेना। कल मैं तुम्हें लेने आऊंगा 10 बजे, रेडी रहना। सुलेमान भाई आप परेशान मत हो, मैं अजमत भाई को पर्सनली जानता हूँ। उनका गारमेंट्स का बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर आपको वहाँ पे जॉब मिल गई तो आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। शायद ये इमाम की विलादत की बरकत है। हाँ, मुझे अल्लाह पे तवक्कल है। हमारा रिस्क खुदा से है, अजमत साहब से नहीं। अल्लाह जिसे चाहे जरिया बना देता है। पता नहीं क्यों मैं एक्साइटेड नहीं हूँ। आगे जो अल्लाह की मर्जी। खुदा हाफिज। सुलेमान साहब, आपके तो बड़े चर्चे हैं। जी, पता चला मुझे भी। इंटरनेट पर वो वीडियो है, इंशाल्लाह जल्दी ख़त्म हो जाएगा। उस फिज़ा में ज़्यादा कुछ टिकता नहीं है। जो भी हो,
लेकिन मैं आपको अपनी एक मुसीबत बताऊं। मेरा काम मौला के करम से बहुत बड़ा फैल गया है और हर दिन कंटेनर ऑफलोड भी हो रहे हैं। मेरा एक मैनेजर था, बड़ा ही मौलाई था। उसने बायर से सेटिंग बना ली, उनसे रिश्वत लेकर कम प्रॉफिट पे लॉस में माल बेचना शुरू कर दिया। बदला नहीं उसे? दूसरा रखा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। मुझे तो ऐसा चाहिए जो ज़हीन भी हो और भरोसेमंद भी हो। आपके बारे में नासिर साहब से सुना था और दोस्तों से भी पता चला था। जनाब, मेरा काम क्या है ये तो परखने से ही पता चलेगा। और रही बात एतमाद की, तो जिसके दिल में खौफ खुदा होता है वो अपने रब की मखलूक के साथ खयानत के बारे में सोच भी नहीं सकता। अली 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 क्या बात कही है आपने। आप ये बताएं कि आप कितना पैकेज लेंगे। भाई मैं पहले मैनेजर को 1,20,000 रुपए देता था, आपको मैं 2 लाख रुपए दे सकता हूँ। कंपनी, गाड़ी, ड्राइवर भी और मेडिकल इंश्योरेंस सारी फैमिली का। और साल के आखिरी महीने में आपको कम से कम 1-2 लाख का मुआवजा भी दे सकता हूँ। देखा सुलेमान भाई, अल्लाह का कितना करम है। अभी एक नौकरी गई नहीं और अल्लाह ने दूसरी भेज दी। अजमत साहब, अपने उस रब का लाख लाख शुक्रगुजार हूँ कि इस लायक समझा गया। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ मामलात करूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इंपोर्ट क्या करते हैं? अरे भाई, हम कोई शराब चरस इंपोर्ट नहीं करते, हमारा गारमेंट्स का काम है। हमारे पास यंग जनरेशन के लिए सारे अमेरिकन हॉलीवुड ब्रांड्स के गारमेंट्स हैं। अभी अभी हमारे पास एक नया प्रोडक्ट आया है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक सिगार, जो नौजवानों के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है और हमने अभी उसे शुरू किया है। और कुछ बिजनेस प्लान यंग जनरेशन के लिए हो तो वो भी बता दें। आप तो बड़े प्रोफेशनल हैं, एक ही मीटिंग में सारा बिजनेस समझना चाहते हैं। हमने एक और डिवीजन शुरू किया है, माई टैटू। ये टैटू एक ब्रिटिश ब्रांड है, इसकी एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइजी ली है। अरे अजमत साहब, ये वही जो जिस्म को कुरेद के बनाए जाते हैं, जानवर, शैतान, औरत की तस्वीर, ये वही होता है ना टैटू? वैसे आप चाहें तो मौला की जुल्फिकार का भी टैटू बनवा सकते हैं। माई टैटू इंग्लैंड के एक बहुत बड़े मौलाना की कंपनी है, इसलिए आप परेशान ना हो, कोई मसला नहीं है। सुलेमान भाई, अब तो सब सेट है, कॉन्ट्रैक्ट बना लो अब। माजरत के साथ अजमत साहब, आपका यह ऑफर मुझे कबूल नहीं है। अरे सुलेमान साहब, अगर 2 लाख रुपए कम है तो हम इस मसले पे बात कर सकते हैं। 20 लाख? सुलेमान भाई, क्या पागल हो गए हो तुम? 20 लाख देंगे तो भी आपका यह ऑफर मुझे कबूल नहीं है। क्यों भाई? अजमत साहब, जिन प्रोडक्ट में आप काम कर रहे हो वो जवान नस्लों को मगरबी तहजीब, वेस्टर्न कल्चर की तरफ ले जा रही है और वो इस्लामी तहजीब भूल जाएंगे, गुमराह हो जाएंगे। ये मेरे नज़दीक एक बहुत बड़ा जुर्म है। इस काम को मैं सही नहीं समझता। इस तरह के लिबास, सिगरेट, टैटू, इन सब से हमारी जवान नस्लों की रूह मगलूब हो जाएगी। हॉलीवुड का असीर बना रहे हैं आप उन्हें। एक मिनट, होले होले, अरे भाई तुसी ब्रेक लगाओ, मेरे नाल फतवा है, ये काम हलाल है। अजमत साहब, आपके पास फतवा है तो मेरे पास इस्लामिक वैल्यूज हैं, और मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि किस मर्जा ने इसे हलाल किया है या किस बरतानवी मौलवी की टैटू कंपनी है जो अपने आकाओं की ईमा पर सब हलाल कर दे। अजमत साहब, बस आप इतना समझ लीजिए कि मैं इस काम में आपके साथ शरीक नहीं हूँ। हाँ, एक बात और है, क्योंकि ब्रांड में डीलिंग है तो बड़े मॉल वगैरह में बिना खिलाए पिलाए तो काम होता नहीं होगा। मसला क्या है? सरकारी इदारों को भी खिलाना पड़ता है, अप्रूवल्स निकालने पड़ते हैं, वरना मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स रिजेक्ट कर देगी और उन्हें पिलाना भी पड़ता है। क्या बात है, मुल्क के इस्लामिक अफेयर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर के नज़दीक ये ममनू है और आप जेब में फतवा लेकर घूम रहे हैं, तो फिर ये भी फतवा होगा ना कि रिश्वत खिलाना भी ठीक है। देखो सुलेमान भाई, इश्क और जंग में सब जायज है, बिजनेस भी एक जंग है। तुम इतना मत सोचो, तुम चाहो तो फतवा देख लो। फतवा तो इमाम हुसैन के कत्ल का भी जारी हुआ था,
तो उसे भी कबूल कर लें आप। अजमत साहब, आपके मैनेजर ने रिश्वत ली तो आपने उसे धोखेबाज कह के नौकरी से निकाल दिया। आपको काबिल एतमाद चाहिए, और आप मुल्क के किसी अफसर को रिश्वत दें तो ये धोखा नहीं है, मुल्क के साथ खयानत नहीं है। क्या कर रहे हो आप? अजमत साहब इमाम बारगाह के प्रेसिडेंट हैं, ऐसा मत करो। प्रेसिडेंट ट्रस्टी बनना कमाल नहीं है, कमाल तकवे में है। तकवा नहीं है तो इंसान कुछ भी नहीं बनता है। माफ़ करना अगर आपकी दिल आज़ारी हुई हो। मेरा काम था हक बयान करना, जो मैंने कर दिया। खुदा हाफिज। सुलेमान साहब, आप बड़े बावकार इंसान हैं। आपकी और हमारी तो बनी नहीं, लेकिन आप परखने वालों में से तो हो। अगर आपकी कंपनी में कोई जॉबलेस हो ना तो बता देना। जो काम मैं अपने लिए पसंद नहीं करता वो दूसरों के लिए भी पसंद नहीं करूंगा। ठीक है, या अली मदद। इन्हीं मौला अली का कौल था ये। सुलेमान भाई, तुम क्या दीवाने हो? पागल हो तुम? माना कि प्रोडक्ट सही नहीं है, 1-2 महीने से जॉब कर लेते, उसी दौरान कोई दूसरा ढूंढ लेते, फिर छोड़ देते। ऐसे हालात में जब कुछ नहीं है, घर हैं, बच्चे जवान हैं, कुछ तो सोचो। लगे दर्स देने उनको। नासिर भाई, मैं अपने और अपनी औलाद की शिकम में एक लुकमा भी हराम का नहीं डाल सकता। अल्लाह ने जो कुछ भी दिया है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, और जिस दिन कुछ नहीं होगा ज़्यादा शुक्र अदा करूँगा, क्योंकि फ़क्र और फाके की हालत में अपने रब के और करीब हो जाऊँगा। सारी दुनिया एक तरफ जा रही है और तुम उसके बरक्स। सख्त है ऐसी जिंदगी गुजारना इस दौर में। जब मौला अली ने गुजार ली तो उनकी पैरवी में हम भी गुजार लेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, चलिए बैठिए। मैं ज़रा वॉक करूँगा, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ डॉक्टर? देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं कुछ इंजेक्शन ग्लूकोज लिख देती हूँ, आप ले आए। ये दवाइयाँ कितने की होंगी? यही कोई 2,500 से 3,000 की। आप मेडिकल स्टोर से पता कर लें। वैसे मैं एक मेडिकल स्टोर जानती हूँ, मुस्तफ़ा चौक पर है। वहाँ से आप दवाइयाँ लें, वहाँ से आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बाबा, आप अम्मी के पास रहिए, मैं दवाई लेके आता हूँ। नहीं बेटा, तुम अम्मी के पास रहो, दवाइयाँ लेकर मैं आता हूँ। जी। सुलेमान भाई, जिंदगी में कभी भी आपको मेरी जरूरत पड़े तो जरूर याद कीजिएगा। एजाज भाई से कहिए सुलेमान आए हैं। आप बैठिए, सर अभी आ रहे हैं। सुलेमान भाई, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब खैरियत? एजाज साहब, कुछ पर्सनल काम से आया था आपके पास। कोई बात नहीं, आप तशरीफ रखें। 1-10 मिनट में मैं अपने क्लाइंट से मीटिंग कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे बात कर लेता हूँ। निसार भाई, जरा साहब को चाय पिला दीजिए। जी अच्छा। खुदाया, तू ये कैसा इम्तिहान ले रहा है? मैं तेरे सिवा तेरे एक बंदे का मोहताज बन के बैठा हूँ। कुछ और रास्ता निकाल मेरे मालिक,
ताकि मेरी आबरू रह जाए और मेरी मोहताजी किसी के सामने जाहिर ना हो। खुदाया, मैं तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझसे ही मदद चाहता हूँ। अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने अपने इस बंदे को राह दिखा दी। भाई साहब, इस घड़ी की कीमत क्या होगी? इस घड़ी के आपको तकरीबन 2000 रुपए मिलेंगे। ऑफिस से मिला तोहफा आज काम आ गया। चलें, मजबूरी में जो भी मिलता है उसी पर शुक्र करूंगा। जनाब, ये दवाइयां निकाल दीजिए। सुलेमान, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। उस्ताद, आप बड़े अरसे बाद, और यहाँ मेडिकल शॉप पर? अब बेटा क्या बताएं, ये मेडिकल शॉप तो मेरा बेटा अजीज चलाया करता था, मगर 3 महीने पहले उसके साथ एक इत्तेफाक हुआ। इत्तेफाक? कैसा इत्तेफाक? मस्जिद ज़हरा मुस्लिमपुरा में जो खुदकुश हमला हुआ था उसमें वो शहीद हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस मुल्क के हालात नहीं पता होता है कि आज घर पहुंचेंगे या खुदा की बारगाह में। बहुत अफसोस हुआ। उस्ताद, आपकी एक ही औलाद थी? अल्लाह ने एक ही दिया था, बहुत ही नेक व सालेह। हैदराबाद से मास्टर्स किया था फार्मा में। एक दिन कहने लगा, अब्बू, अक्सर लोग बीमारियों से नहीं बल्कि नकली दवाइयों के इस्तेमाल से मर जाते हैं, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं किसी मरकज़ी जगह पर एक ऐसा मेडिकल शॉप खोलूं जहां कौम को असली दवाएं सही कीमत पे मिले। माशा अल्लाह, आपके फर्जंद में भी वही नेकी मौजूद थी जो आप में है, और मैंने भी जो कुछ सीखा है आप ही से तो सीखा है। बस फिर क्या था, मैंने अपने बच्चे के लिए अपना मकान बेच दिया, किराए के मकान में रहने चले गए और ये फार्मेसी की दुकान खोल दी। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही लुफ्ते खुदा था। कुछ ही अरसे में मारूफ हो गए हम, और लोगों को दूर दूर तक हमारे दुकान के बारे में पता चल गया कि यहाँ कम कीमत पर असली दवाएं मिलती हैं। लेकिन तुम यहाँ कैसे? बेगम मरीज हो गई हैं तो डॉक्टर ने भी यही कहा कि दवाइयाँ इसी मेडिकल शॉप से लेकर आना। दवाएं दे दो। क्या बताएं बेटा, मेरा बेटा अजीज शहीद हो गया तो मैंने सोचा क्यों ना ये शॉप बंद कर दूं। मैं भी अक्सर बीमार रहता हूं, लेकिन बेटे की ख्वाहिश को मैं यूं ही कैसे छोड़ सकता हूं। मैंने बहुत कोशिश की, कोई मैनेजर मिल जाए, कोई सेल्समैन मिल जाए, मगर कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग जो आज के ज़माने में दर्दमंद हों। बस मैंने सोचा कि अपने मरहूम शहीद बेटे की आरज़ू को कैसे छोड़ दूं। वैसे हुआ क्या तुम्हारी बीवी को? तुम कहो तो किसी अच्छे डॉक्टर से बात करूं, मेरी जान पहचान है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बस कुछ मामूली सा इन्फेक्शन है। डॉक्टर ने कहा है ये मेडिसिन आप जल्दी ले आइए। उस्ताद आपका नंबर दे दें, मैं आपसे राब्ता करके ज़रूर मुफस्सल मुलाकात करूंगा। इनको काट दो।
बेटा तुम इस नंबर पे मिस कॉल कर देना, मैं तुम्हारा नंबर सेव कर लूंगा। जी। और बेटे काम तो ठीक चल रहा है ना तुम्हारा? जी उस्ताद, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। कितने पैसे हुए? 2330 रुपए हुए। अरे कैसी बातें कर रहे हो? याद है ना बचपन में कैसे सजाएं दिया करता था? ठीक वैसी ही सजा दूंगा अगर जेब में हाथ डाला तो। पैसे लेने की कोई जरूरत नहीं है। उस्ताद मैं अहल हूँ, दे सकता हूँ। बेशक आप इन पैसों से उन गरीबों की, मुफलिसों की मदद कीजिए जो नहीं दे सकते। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? तुम्हारी बीवी हमारी बेटी जैसी है, और कोई बाप अपनी बेटी के इलाज के पैसे लेगा, उसके दवाओं के पैसे लेता है? क्या मुंह दिखाऊंगा अल्लाह को? कम से कम आप अपना कॉस्ट तो ले लें, वरना मुझे बहुत अफसोस होगा। तुम बिल्कुल नहीं बदले, इसी तरह रहोगे, जिद्दी और खुददार, जैसा कि बचपन में मैंने तुम्हें सिखाया था। चलो ठीक है, 1000 दे दो। उस्ताद ये तो बहुत कम है। उस्ताद मानते हो ना, तो फर्मा बरदारी भी सीखो, यही सिखाया था ना मैंने। जरूरत हो तो आवाज देना अपने उस्ताद को, समझे? खुदा हाफिज। ऐ खुदा तू कितना करीम है, मैं जब किसी के आगे हाथ फैलाने गया तो तूने मेरे जहन में ऐसी तदबीर डाल दी कि मैं शर्मिंदगी से बच गया। और अब ये इत्तेफाक, बस ऐ मेरे रब इन सख्त दिनों में मुझे अपने सिवा किसी का मोहताज न बनाना। मेरी इज्जत आबरू को महफूज रखना मेरे खुदा। बाबा 2 दिन पहले आपने मेरी फीस भी पे कर दी है, और किचन का सारा सामान भी भर दिया आपने। लगता है बाबा की नई जॉब लग गई है, पर जॉब पर तो जा नहीं रहे। बाबा कहीं इस मुश्किल में कोई लॉटरी की टिकट तो नहीं लग गई है? कैसी बात करते हो बेटा, मैं कभी हराम काम के बारे में सोच भी नहीं सकता। मुझे पता है, और आप किसी के आगे हाथ भी फैलाएंगे नहीं। फिर अचानक से हुआ क्या? क्यों मजबूर करती हो कि वो बातें आपको बताऊं जिसे बताने में मुझे कराहत महसूस होती है? तो फिर सुनो, आपको याद है मुजफ्फराबाद में जो प्लॉट अब्बू ने मेरे नाम किया था? हाँ हाँ मुझे पता है। या अल्लाह, आपने उसे कहीं बेच तो नहीं दिया? इसीलिए मैंने कहा था मुझसे मत पूछो। या अल्लाह, वो प्लॉट तो मैंने ज़ैनब की शादी के लिए रखा था। सोचा था शादी पर बेचकर उसको मैं दहेज दे दूंगी बच्ची के लिए। याद है, लेकिन बेगम हमारे दीन में जहेज नहीं है। ये कैसी तहजीब है कि एक बच्ची को मैंने 20 साल तक दीनदार बनाया, बाइफ़त बाहया बनाया, और हम अपनी बच्ची किसी को दे रहे हैं और साथ में इतना बड़ा जहेज भी दें? ये रिवाज है। क्या हमारी बेटियां इतनी बोझ होती हैं हम पर कि उनसे जान छुड़ाने के लिए हम पैसे भी दें, घर का सामान भी दें? जो लड़का हमारी बेटी से शादी कर रहा है, वो क्या हमारी बेटी के लिए घर के जरूरी वसाइल का इंतजाम नहीं कर सकता? बाबा मैं हर बार दुआ करती हूँ कि मुझे शौहर भी मिले तो आप जैसा नेक इंसान मिले। इमोशनल मत हो। और आप जरा प्रैक्टिकली बात करें। बेटी की शादी में कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है ना। अच्छा चलिए जाने दीजिए, ये बताइए आपने प्लॉट कितने में बेचा है? बेगम बस ये बेचना भी एक इत्तेफाक है। उस दिन सारे पैसे खत्म हो गए थे, बेचने को बस ये कपड़े ही बचे थे, उसमें भी क्या होता है। सोचा ये घर ही बेच दूं। या अल्लाह, आप तो घर भी बेचने निकल गए। इतने सारे दोस्त हैं आपके, किसी से भी कर्ज ले सकते थे। बेगम तुम्हें पता है मैं किसी के आगे हाथ। बाबा क्या किया आपने घर का? मैं उस दिन मैं घर बेचने दलाल के पास गया था। मिर्जा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सुलेमान साहब, कैसे हैं? आइए तशरीफ रखें। शुक्रिया।
आप और हमारे पास? हाँ भाई, ताज्जुब ना करें, मैं घर खरीदने नहीं बल्कि बेचने आया हूँ। लेकिन बेचकर कुछ तो लेंगे ना? नहीं, इसे बेचकर कुछ टाइम किराए पर ले लेंगे, फिर बाद में देखेंगे। जनाब, हालात तो ठीक है ना? आजकल लोग तड़पते हैं कि किराए के मकान से निकले और अपने मकान में आए। आप तो उल्टा जा रहे। मोमिन होता ही वो है जो दुनिया की लहर के मुकाबिल में जाता है। सच कहें भाई, हम आपके हमदर्द हैं। अगर कुछ खर्च का मसला है तो मुझसे कुछ कर्ज ले ले। अगर इंशाल्लाह हालात अच्छे हो जाए तो लौटा दिएगा। बस मगर यूँ इस तरह बच्चों के सर से सया उठाना घर का मुनासिब नहीं है। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितनी जल्द हो सके, आज हो सके तो आज ही इस प्रॉपर्टी को बेच दीजिए। और जैसा कि हमारे शहर में होता है कि 20% कम में एजेंट खरीद लेते हैं, तो आप खरीद लीजिए, 20% का फायदा आपको हो जाएगा। सुलेमान साहब, ये सब हम जानते हैं, लेकिन आप जैसे नेक इंसान के साथ कोई भी मामलात करने से पहले हमें हमारे उस्ताद का वो जुमला याद आता है कि किसी इंसान के साथ उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर कम में मामलात करना हराम रिस्क है। और आप जैसे नेक इंसान के साथ तो बाखुदा बहुत मुश्किल है। देखिए मिर्ज़ा साहब, आप अपने मोमिन भाई हैं, इसलिए आपके पास आया हूँ, वरना दूसरे भी हैं। लेकिन आप तो जानते हैं कि प्रॉपर्टी के बाजार में कितने ठग बैठे हैं। ठीक है, देखते हैं। आप प्रॉपर्टी के पेपर दें, मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या चल रहा है। सुलेमान साहब, आपकी प्रॉपर्टी तो बहुत छोटी है। कारपेट एरिया 240 स्क्वायर फीट है बस। मिर्ज़ा साहब, 4 बंदे हैं घर में और 4 अफराद को मरने के बाद दफनाने के लिए 40-40 स्क्वायर फीट बहुत ज़्यादा है। उस हिसाब से तो मेरी प्रॉपर्टी ज़्यादा है। सुलेमान साहब, एक मसला है इस प्रॉपर्टी में, इसका टैक्स पे नहीं हुआ है और ये कंस्ट्रक्शन के प्लान में इसे कोई नहीं खरीदेगा और गवर्नमेंट इसे अपने नेशनल रेट पर खरीदेगी। आप कहते हैं तो मैं ये डील कर लेता हूँ, लेकिन बहुत रिस्की है मेरे लिए। मैं आपसे ले लूँ, लेकिन ये बिकना बहुत सख्त है। नहीं नहीं मिर्ज़ा साहब, मेरे फ़ायदे के लिए आपका नुकसान हो, ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। चलें, शायद अल्लाह की यही मर्ज़ी हो कि ये घर ना बिके। चलें। आपको जहमत दी, इसके लिए माजरत चाहता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। मुश्ताक भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुलेमान साहब आए थे अभी अपनी प्रॉपर्टी बेचने। मैंने झूठ बोल दिया है कि घर में मसला है, कोई नहीं लेगा। प्लीज़ अगर आपके पास आए तो कह देना डिस्प्यूट प्रॉपर्टी है। अरे तो डील बना लेते हैं। नहीं भाई, बहुत मोमिन आदमी है, लगता है कोई मुश्किल आई है, किसी से मांगेंगे तो नहीं, इसलिए अपनी फैमिली के सर से घर ही उठाना चाहते हैं। प्लीज़ आप भी नहीं खरीदें, वरना इनके बच्चे दरबदर ना हो जाए। आपके तो अच्छे दोस्त भी हैं, इसलिए शायद शर्मिंदगी में आपके पास नहीं आए होंगे। बात तो आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन हो सके तो कहीं से कुछ हेल्प कर दे उनकी। अगर जॉब नहीं है तो ढूंढ दे प्लीज़। कोशिश करता। अच्छा, खुदा हाफिज मुश्ताक भाई। अरे सुलेमान भाई, आप फिर से? मेरे पेपर रह गए यहाँ। अच्छा, पेपर्स ये लीजिए। इस हमदर्दी की जज़ा अल्लाह आपको ज़रूर देगा। मैं बहुत परेशान चल रहा था कि क्या करूं। शायद खुदा की यही मर्जी है कि ये घर ना बिके। मैं तो कम से कम पर राजी हूँ, लेकिन क्या पता क्या मसलहत है। और उसी वक्त मुझे मुजफ्फराबाद की मस्जिद के सेक्रेटरी का फ़ोन आया।
सुलेमान साहब। वालेकुम सलाम इफ्तिखार साहब, और सब खैरियत? जी अल्लाह का शुक्र है। आपसे एक छोटी सी गुजारिश थी सुलेमान साहब। जी फरमाएं। आपको तो पता है हमारे पूरे पिंड में सिर्फ जामा मस्जिद के अंदर ही ये गुस्ल खाना है। जी, और वो मस्जिद तो अब जाहिलों के हाथ में आ गई है। सुना है नमाज जुमा भी उन्हीं ने बंद करा दी है, और कहते हैं कि नमाज जुमा इमाम ज़माना के अलावा कोई नहीं पढ़ा सकता। हम पर भी पाबंदियां लगा दी गई हैं। बोलते हैं कि आप लोग मुकस्सिरीन हो, इस वजह से आपको मैयत के जनाजे के लिए गुस्ल खाने की जगह नहीं दी जाएगी। तो सुलेमान साहब, हमने भी मीटिंग में डिसाइड किया मस्जिद के फासले से 2 मीटर दूर आपका भी प्लॉट है। क्यों ना सुलेमान साहब उस प्लॉट पे हम लोग गुस्ल खाना बना दें, कैसा रहेगा? तो इसमें पूछना क्या है, कर लें। कॉल इसलिए किया था कि हम चाहते हैं कि वो जगह खरीद लें। मैयत का मसला है, मस्जिद की अपनी जगह हो तो मुस्तकबिल में मसला नहीं है। अच्छा, अब मैं क्या कहूँ? लुफ्त होगा अगर आप बेच दें सुलेमान साहब। आप इस्तेमाल करना शुरू करें, फिर देखते हैं बाद में। जनाब, अभी मामला गर्म है, इसलिए शेख गुलजार अली ने 1 लाख रुपए देने का कमिटमेंट किया है। उस प्लॉट के लिए? मैं सोच के बताता हूँ। भाई जरा जल्दी। आपको तो पता है सुलेमान साहब, 70 साल से ज़्यादा 70% लोग हैं कौम में, और अगर कोई निकल गया तो मसला हो जाएगा। इंशाल्लाह सोच के बताता हूँ। जी, लेकिन जरा जल्दी। जी। ऐ खुदा, आया ये इम्तिहान है या वसाइल का एहतमाम? तू क्या चाहता है मुझसे? बेगम ने ये प्लॉट ज़ैनब की शादी के खर्च के लिए रखा था, लेकिन ज़रूरत तो तेरे दीन की है, मस्जिद की है। उफ, क्या हो गया है मुझे? अल्लाह ने तौफीक दी है और मैं सोच रहा हूँ शादी तो जब होगी तब देखा जाएगा, लेकिन मौत किसे कब आए क्या पता। ऐ मेरे खुदा। सलाम। वालेकुम सलाम। आप प्लॉट ले लें। लेना नहीं है, कमेटी को खरीदना है वो प्लॉट। जी अच्छा। सुलेमान साहब, हम जानते हैं कि वो ज़मीन की कीमत बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम सिर्फ 1 लाख दे सकते हैं। मैंने आपसे कब मुतालबा किया कि कितना चाहिए? मैं तो ऐसे ही दे रहा था, आपने इसरार किया कि खरीदना है। जज़ाकल्लाह। मुन्ना को भेज रहा हूँ 2 घंटे में पैसे लेकर सुलेमान साहब। आप पेपर भिजवा दें और एक कॉन्ट्रैक्ट भी भेज रहा हूँ साथ में, उसे साइन कर दें। जज़ाकल्लाह सुलेमान साहब, आप बहुत करीम इंसान हैं। या अल्लाह, ये क्या किया आपने? 3 लाख का प्लॉट आपने 1 लाख में बेच दिया। अम्मी, मस्जिद को दी है, तदफीन के लिए मोमिनीन की। ये 1 लाख अल्लाह ने भेजा है अम्मी। मेरे ऑफिस के कलीग को कुछ जरूरत थी पैसे की, तो 50,000 रुपए मैंने उसको दे दिए। वो बहुत परेशान था। और बेगम, 3 दिन बाद ईद है, कुछ तो होना चाहिए घर में। अब्बू, आप जैसा वालिद खुदा हर घर में दे, ताकि औलाद अपनी वालिद की सीरत को देखकर कुछ सीख सके। बाबा, आपसे एक बात कहूँ? बोलो। रेशमा आंटी के यहाँ 4 बच्चियाँ आती हैं, उन्हें मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, जिससे कि मेरी कॉलेज की फीस भी निकल आएगी और आप पे मेरी पढ़ाई का बोझ भी नहीं होगा। और अगर उसमें से कुछ बचेगा तो वो मैं आपको दे दूंगी। बाबा, जैसे कि आप जानते हैं मस्जिद के कारी साहब चले गए हैं, और क्योंकि कुरान की तिलावत में मैं हमेशा से नंबर 1 रहा हूँ, तो मौलाना ने मुझसे कहा है बच्चे को कुरान सिखाने। हर बच्चे से महीने की 300 रुपए मिलेंगे और 15 से 20 बच्चे रहेंगे। बेटा, कुरान और दीन सिखाना वाजिबात में से है, लेकिन ये काम उजरत के लिए मत करना। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी औलाद दीन से कुछ कमाए। हमें तो दुनिया से कमाकर दीन पे लगाना है। कुरान बच्चों को पढ़ाओ अपना दीनी फरीजा समझकर, ना कि पैसों के लिए। लेकिन बाबा, रिस्क भी तो चाहिए। जो अल्लाह समंदर की गहराई में मछलियों को रिस्क दे सकता है और पत्थर के नीचे कीड़ों को रिस्क दे सकता है, तो आया
जो अल्लाह की राह में निकले उसे अपने हाल पे छोड़ देगा? इतना भी भरोसा नहीं है, तवक्कल नहीं है ज़ाते खुदा पर। बाबा, शायद हमारी मुश्किलात इसी में है कि हमारे गराइज बढ़ गए हैं। हम राज़ी नहीं होते अल्लाह ने जो हमें दिया है, इसलिए हर दर पर खड़े हो जाते हैं। माशा अल्लाह बेटा, हमारे अइम्मा अंबिया ने कम से कम पर ज़िंदगी गुजारी है, कनात की ज़िंदगी। कनात करो और कम से कम पर ज़िंदगी गुजारो। हमारे उस्ताद एक जुमला कहा करते थे, वो कहते हैं कि जब कोई दरवाज़ा बंद हो तो बंद दरवाजे को देखकर मायूस मत हो, ये देखो कि अल्लाह कितने दरवाजे खोलता है। ऐ काश ये जुमला हमारी ज़िंदगी का अमली उसूल बन जाए। उस्ताद, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह तुम सबको सलामत रखे। आप यहाँ खैरियत? क्यों, मैं आ नहीं सकता? अरे क्यों नहीं उस्ताद, आइए तशरीफ रखिए, आइए बैठिए। सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। बेगम, उस्ताद के लिए चाय लेकर आइए। जी। नासिर के साथ आज मुलाकात हुई थी। गुफ्तगू के दौरान ये पता चला कि तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है। तुमने उस दिन मुझे बताया भी नहीं। जॉब नहीं है, लेकिन अल्लाह का दिया हुआ रिस्क जरूर है। और उस्ताद, आप ही तो कहा करते थे कि अल्लाह रिस्क देता है, जॉब नहीं। जॉब तो एक वसीला है, खुदा के पास बेशुमार वसीले हैं देने के लिए, तो बस। तो बता तो देते उस दिन। मैं तो तुमसे जिक्र भी कर रहा था कि मुझे अपनी फार्मेसी की शॉप के लिए कोई वफादार इंसान की ज़रूरत है। अब इस ज़ईफ़ी में बीमार भी रहता हूँ और शॉप पे आना जाना, मुझे भी तो कोई इंसान चाहिए जो तुम्हारी तरह हो, जो मेरी मदद कर सके, जो कौम की खिदमत कर सके। क्या तुम्हें यह अच्छा लगता है कि बुढ़ापे में मैं वो शॉप चलाऊं? देखो बेटा, मैं आज तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारी तुम्हें दे दूँ। मैं चाहता हूँ आज के बाद मेरी फार्मेसी की शॉप तुम संभालो। अल्लाह की दी हुई ढेर सारी सेविंग्स मेरे पास है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। बस अपनी ज़रूरत के मुताबिक तुम्हें जो खर्च करना है करो, लेकिन हाँ, जब ज़रूरत होगी तो तुमसे ज़रूर मांग लूँगा। नहीं उस्ताद, मैं ये नहीं कर सकता। वो आपकी अमानत है, आपकी हेल्प करना है, मैं हाजिर हूँ। लेकिन जो भी कमाई होगी वो मैं आप तक पहुँचा दूँगा, और जो कम से कम मेरा खर्च है वो उजरत आप मुझे दे दीजिएगा। अरे भाई, क्या मसला है? इंसान की खिदमत करो, कौम की मदद करो, और उसके बाद जो बचे उसे खुदा की राह में खर्च कर दो। नहीं उस्ताद, अमानत आपकी है, आप ही को दूंगा। आप जो चाहे करें। मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा की चमक मेरा ईमान ख़राब कर दे। जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा तुम करो। आज मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, लो, ये रख लो। उस्ताद, ये क्या है? ये मेरा वसीयतनामा है। आज से मेरी फार्मेसी की शॉप तुम्हारी हुई, तुम संभालो। ये मैंने तुम्हारे नाम कर दी है। क्या? हाँ बेटे, मैंने अपनी बीमारी की वजह तुम्हें बताई नहीं। मुझे कैंसर है मेरे बच्चे, और शायद 6 महीने से ज़्यादा मैं जी नहीं सकूंगा। ये फार्मेसी की शॉप तो मेरा बेटा अजीज चलाया करता था, मगर उसके गुजर जाने के बाद मेरे लिए बहुत परेशानी का सबब था। मैं भी नहीं रहूंगा तो इस शॉप का क्या होगा? लेकिन देखो, अल्लाह की मर्जी देखो। मेरा ईमान तो कमज़ोर हो रहा था, लेकिन उसने पक्का कर दिया। लेकिन उस्ताद, आप ये शॉप मदरसे के नाम वक्फ कर दीजिए। मैं इसमें एक मुलाजिम की तरह काम करूंगा। जो भी प्रॉफिट होगा वो सब मदरसे में चला जाएगा। इससे हम सबका ईमान भी महफूज रहेगा। मेरे बेटे अजीज की जगह उसने तुम्हें भेज दिया, मेरा बेटा बनाकर। आज के बाद तुम जैसा चाहो वैसा करो, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करो। ये शॉप आज से तुम्हारी है बेटे, तुम्हारी है। बस मुझे कम से कम जो चाहिए उसी पर इत्तेफाक करूंगा, और मैं ये दुकान
मदरसे के नाम वक्फ कर दूंगा, सारी कमाई वहीं जाएगी। अल्लाह पे तवक्कल और कनात सीखना है किसी को तो वो तुमसे दर्स ले। उस्ताद, मैंने आपसे यही तो तालीम ली है। हाँ ठीक है, बचपन में तुम्हें तवक्कल और कनात के मैंने दर्श दिए और आज से अपनी अमली जिंदगी में तुम ऐसा कुछ करो कि दूसरों को दर्श दो। मुझे यकीन है कि तुम जरूर कामयाब होगे। सदफ जब पानी की तह पर आकर अपना मुंह खोलता है तो एक कतरा लेकर अपना मुंह बंद कर लेता है, फिर वो एक कतरा मोती बन जाता है, गौहर बन जाता है। अगर वो मुंह खुला रखता है तो कतरे तो उसे बहुत मिल जाएंगे, लेकिन वो कतरे आबे गौहर नहीं बनते और उस सदफ की जुस्तजू में कोई नहीं जाता और उसका कोई मकाम नहीं होता। हाँ, सदफ अगर और लेना चाहे तब भी नहीं ले सकता। जितनी उसकी ज़र्फियत है उतना ही ले सकता है। तो क्यों ना एक कतरे पर कनात कर लें ताकि वो गौहर बन जाए। यही गौहर उसकी खुदी है, उसकी पहचान है, जिसे अल्लामा इकबाल ने कुछ यूं कहा है, गिरा बहा है तो हिफ्ज़े खुदी से है, वरना गौहर में आबे गौहर के सिवा कुछ और नहीं। गिरा बहा है तो हिफ्ज़े खुदी से है, वरना गिरा बहा है तो हिफ्ज़े खुदी से है, वरना गौहर में आब गौहर के सिवा कुछ और नहीं। फिरद के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं। फिरद के पास खबर के सिवा कुछ और